हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के तीसरा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर हॉटेलविट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। खैर नेक्स्ट आगे हम लोग मुद्रा पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचत किसे कहते हैं? तो देखिए, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। ये अगर नहीं याद है तो ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए जो हम लोग कमाते हैं, ठीक है, और जो हम उपयोग करते हैं और इनको घटा देंगे तो हमको बचत पता चल जाएगा। यानी जो कमाते हैं, जो हमारी आय है, इनकम है, उसमें से जो हमारे खर्च को घटा दिया जाता है उसी को बचत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, साख से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति का जितना अधिक विश्वास या भरोसा होता है उसे साख उतनी ही अधिक मिलती है। एक और बात इसी का है इम्पोर्टेंट, यहाँ या करके, साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता, यानी विश्वास होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब लीजिए, मान लीजिए आप कर्ज ले लिए, अब उसको लौटाने की कितना क्षमता है वो आपका साख कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय, तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जो है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे में गेहूँ, मतलब अनाजों का आदान प्रदान करना, किसी को धान है तो किसी को गेहूँ। अगला जो क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो देखिए, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि ना, मुद्रा किसको कहते हैं? तो राष्ट्र मौद्रिक प्रणाली कब से शुरू हुआ? तो जब मान लीजिए कठिनाई शुरू हो गया था, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई होने लगा था, तो उस कठिनाई को देखते हुए क्या किया गया कि मौद्रिक प्रणाली का शुरुआत किया गया। मुद्रा की परिभाषा देना है तो कैसे दीजिएगा? तो मुद्रा यानी पैसा या धन के रूप में कहते हैं। मतलब मुद्रा जो है पैसे या धन के रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। कहने का मतलब है कि मुद्रा एक ऐसा साधन है ना जिससे ना हम कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, और बेचते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है। ये हो सकता है सिक्का भी होगा, चाहे कागज़ के नोट भी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को विभिन्न कठिनाई का सामना करना पड़ता था। क्या था वो देखते हैं। एक नंबर में देखिए, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल रख जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग होता था तो कभी नहीं भी होता था। मान लीजिए किसी को धान के ज़रूरत है, उसी को ना धान दीजिएगा, अगर उसको धान ऑलरेडी होगा तो कैसे दीजिएगा? तो ये एक कठिनाई होता था, ठीक। दूसरा का है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी कठिनाई जो है मूल्य के मापन से संबंधित है। ऐसा कोई
सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं खरीदा जा सके। कहने का मतलब दूसरी समस्या तो ये था कि मान लीजिए हमें कोई ज़रूरत वाला चीज़ चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार तो हम नहीं ले सकते थे। चलिए अगला जो है मूल्य संचयन का अभाव, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की सुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाता था, तो ये भी बड़ा दिक्कत है। मान लीजिए जिसको मछली की ज़रूरत होगा तब ना लेगा, नहीं मछली लेने का मन है नहीं तो उसका तो खराब ही हो जाएगा। चलिए आगे जो है, चलिए ये इस तरीक़ा का ये बात है। आगे क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये सब जो है 5 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए साधारण मुद्रा के निम्न 4 कार्य हैं। पहला जो है विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों ही मुद्रा मध्यस्थ कार्य करता है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दौरे संयोग के अभाव कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब है कि मुद्रा वह साधन हो गया है ना, कि पहले वाला बात नहीं रहा है। अब आप अपने ज़रूरत के अनुसार मुद्रा से कोई वस्तु ले सकते हैं। दूसरा का मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक है कि मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई यह थी कि वस्तु की सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा से इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी चीज़ की माप तोल नहीं, मान लो किसी का कोई सामान है तो भाई बदल लो, ज़्यादा इधर उधर की बातें करोगे तो नहीं वो बदलेगा तो दिक्कतें होगा, ऐसा था कठिनाई। अगला जो है मूल्यन का है, मूल्य का है संचयन। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकता के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। इस कारण यह जो है ज़रूरी है कि कुछ बचा कर रखा जाए और मुद्रा में यह जो है विशेषता है। देखो मुद्रा संचयन का एक फ़ायदा ये भी है कि आप भविष्य के लिए कुछ पैसे को बचा सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। आप जो भी वस्तु है आपका तो वस्तु से वस्तु बदलना था, वस्तु कितना दिन रखिएगा।